ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि 9th क्लास में हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर करें। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे। तो देख लेते हैं बेटा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, है ना। तो विभाजन हम सीख रहे थे, डिवीजन हम सीख रहे थे कि कैसे हम एक पदी को एक पदी से विभाजन करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पद, जो हम एक पद बोलते हैं वो एक पद होता कैसे। कि पद की मैं अगर बात करूं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं कि पद को आपको समझना है कि ये पद प्लस और माइनस से अलग होते हैं, है ना। प्लस और माइनस से पदों को क्या करते हैं, अलग करते हैं, पदों को अलग किया जाता है ना। पद अलग किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने यहाँ पर लिखा 4x-3। तो यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है, बेटा आपके पास माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है बीच में। माइनस आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास दो पद होंगे, एक तो 4x होगा और एक 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितने पद है बेटा, दो पद होंगे, एक 4x और एक 3। तो यहाँ पर आपके पास दो पद। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 7x² + 3। तो बताइए बेटा यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं आपको, सभी बच्चे बताएंगे बेटा कितने पद दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे या फिर अनम्यूट करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी आंसर आने लगे हैं कि कितने पद हैं, यहाँ पर दो पद हैं। तो यहाँ पर दो पद दिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास 7x, y, z आ जाए, 7x, y, z, तो यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं आपको, दो। 7x, y, z में कितने पद हैं बेटा, इसमें कितने पद दिए हुए हैं बताइए। सर एक ही होगा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही पद दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में ना तो प्लस है ना माइनस। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही पद दिया हुआ है। 7x, y, z में सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है। उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, मैंने यहाँ पर अब की बार लिखा है x/2 गुणा 7x। अभी बताएंगे बेटा कितना पद दिए हुए हैं यहाँ पर। सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं एकदम, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ही पद दिया हुआ है, ठीक है, एक ही पद दिया हुआ है, क्योंकि बीच में इसके गुणा आ रहा है ना। पद बेटा अलग होते हैं प्लस और माइनस से। अगर बीच में प्लस होता या माइनस होता तब हम बोलते हैं कि यहाँ पर दो पद दिए गए। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर प्लस होता तब हमारे पास दो पद होते हैं, या फिर माइनस होता बीच में तब हमारे पास दो पद होते। तो अभी ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कितने पद होंगे, सिर्फ एक ही पद होगा, एक ही पद होगा। तो लास्ट क्लास में आपने सीखा था कि कैसे हम एक पद को एक पद से भाग करते हैं। मतलब आपके पास कोई एक पद दिया जाएगा और इसको आप एक पद से भाग करेंगे। जैसे 8x की घात 2y, इससे आपने इसको भाग, है ना, इससे आपने भाग किया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। जैसे आपके पास अगर आ जाए कि y की घात 2, x की घात 2 और z को भाग करना है आपको y की घात 2 और z। तो ये एक पद का एक पद से विभाजन आपने सीखा था लास्ट क्लास में, है ना। तो उसको जल्दी से हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं एक बेसिक रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक तो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद मैं एक मेथड भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। तो रूल क्या है बेटा, यहाँ पर रूल देख लेंगे कि रूल क्या है हमारे पास। कि आपने पढ़ा होगा, है ना, मैडम ने भी बताया होगा आपको कि क्या, कि अगर आपके पास x की घात m
को भाग कर रहे हैं आप x की घात n से, x की घात n से, है ना। मतलब यहाँ पर आपके पास जो आधार है वो सेम है, समान आधार है। समान आधार अगर होते हैं तब आप क्या करते हैं बेटा, इसको घातों को घटा देते हैं। तब आप क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आधार समान आएगा आपके पास तो आप क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x की घात 8 को भाग करना है x की घात 6 से, x की घात 6 से भाग करना है। बताइए बेटा क्या आंसर आएगा आपका, क्या करेंगे आप सभी बच्चे इसमें? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड, x की घात 2। वेरी गुड बेटा, तो काफी बच्चों ने आंसर सही किया है, वेरी गुड। इसी तरीके से सोल्व करना था आपको कि x की घात 8 माइनस 6 आ जाएगा, यानी x की घात 2 आ गया, x की घात 2 आ गया बेटा। ठीक है, तो ये कब किया आपने, जब आपके पास दोनों में आधार कैसा दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। ठीक है, समान दिया हुआ है। या तो ऐसे आपके पास आ सकता है, या दूसरा तरीका क्या होगा कि इस तरीके से भी आ सकता है कि x की घात m बटे x की घात n, है ना। यही तो मतलब होता है, इस भाग का मतलब होता है भिन्न में बदल देना। तो मैंने भाग को हटाया और इनको भिन्न में बदल दिया। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों का आधार अभी भी क्या है बेटा, समान है। और दोनों का आधार समान है तो हम क्या करते हैं, घातों को घटा दिया जाता है, घातों को घटा देते हैं। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा कि x की घात 9 बटे x की घात 7, x की घात 7। तो अभी बताएंगे बेटा कि क्या आंसर आएगा आपका। वेरी गुड, तो सभी बच्चों ने सही किया है आंसर। तो अभी भी हमारे पास आ रहा है x की घात 9 माइनस 7, यानी x की घात 2 आंसर आ रहा है, x की घात 2 आंसर आ रहा है। तो आपने क्या किया, घातों को घटा दिया। तो ये तो हमने एक बेसिक रूल समझा, जो कि हमने पढ़ा हुआ था, हमने बस उसको क्या किया है, रिवाइज किया। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पद को एक पद से भाग करते हैं। जैसे मैंने लिखा 8x की घात 2y, है ना, 8x की घात 2y। या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी कि 9x की घात 12 को भाग करना है 3x की घात 3 से, 3x की घात 3 से भाग करना है। ठीक है, 3x की घात 3 से भाग करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको है ना भिन्न में बदल लेंगे, आप भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में अगर आप बदलेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 9x की घात 12 बटे, यहाँ पर आ गया 3x की घात 3, 3x की घात 3 आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले आप ऊपर वाले के ना फैक्टर कर लेंगे, है ना, गुणनखंड कर लेंगे। 9 का गुणनखंड अगर करेंगे, 9 का गुणनखंड, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। और अभाज्य गुणनखंड हम इस तरीके से करते हैं कि आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। देखो 2 से तो नहीं होगा ये, तो आपको 3 से करना पड़ेगा। 3 से हो रहा है कि 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 9 का जो गुणनखंड आया है वो आया है 3 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर 3 का करूंगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो x की घात 12 है, यहाँ पर x की घात 3 है, x की घात 12 और x की घात 3। और यहाँ पर दोनों का जो आधार दिया हुआ है वो समान दिया हुआ है, आधार समान दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि x की घात को घटा दूंगा, 12 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो अभी आपके पास जो एक जैसा आ रहा है, जैसे 3 से 3 गया तो आपके पास बचा 3, और यहाँ पर बच जाएगा x की घात 9, x की घात 9। तो ये आपका आंसर आ रहा है। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो मैं अभी एक और एग्जांपल आपको करा रहा हूँ, उस एग्जांपल को आप ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा कि 4xy की घात 2, है ना, को भाग करना है आपको 16x की घात 2 y की घात 3 से, 16x की घात 2 y की घात 3 से। तो इसको भाग करना है। तो बेटा यहाँ पर इन दोनों में ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में कि यहाँ पर x की घात 12 और x की घात 3 दिया हुआ था, तो घात यहाँ पर बहुत ज्यादा दिया हुआ था, यहाँ पर दोनों में कम दिया हुआ है घातें। तो हम क्या करेंगे, दोनों के गुणनखंड कर लेंगे। लेकिन गुणनखंड करने से पहले मैंने क्या बोला आपको कि दोनों को भिन्न में बदल दीजिए। पहले आप भिन्न में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 4xy की घात 2
बटे यहाँ पर आ जाएगा 16x की घात 2 y की घात 3। ठीक है, सबसे पहले क्या किया बेटा हमने, भिन्न में बदल दिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले का गुणनखंड करना है, ऊपर वाले का गुणनखंड करना है। ऊपर वाले का गुणनखंड करने के लिए पहले आप 4 का गुणनखंड करेंगे। तो बताइए बेटा क्या आएगा 4 का गुणनखंड, सभी बच्चे बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड। तो ऊपर 4 का तो आ गया बेटा 2 गुणा 2। ठीक है, ऐसे ही देखो बेटा 4 का कैसे अभाज्य गुणनखंड यही होता है, सबसे छोटे नंबर से 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद x का, चर का अगर आप करते हैं तो x आ जाएगा, और y की घात 2 का अगर करते हैं तो y गुणा y आ जाएगा। y की घात 2 का करेंगे तो y गुणा y आ जाएगा। अब नीचे वाले का करना है, तो 16 का करेंगे सबसे पहले आप, 16 का करना है। तो 16 का कैसे करेंगे बेटा, यहां पर समझ लेंगे 16 का कैसे करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या आपका आंसर आ रहा है। 16 का अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सबसे छोटा नंबर 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से किया 2 दूनी 4। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। वेरी गुड। तो अभी आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। एक्स की घात 2 का तो बेटा आसान होगा, एक्स गुणा एक्स। वाई की घात 3 का करेंगे तो वाई गुणा वाई गुणा वाई। इसके बाद क्या करते हैं बेटा आप, जो एक जैसा दिया हुआ है उनको कैंसिल कर देंगे, उनको हटा देंगे। जैसे 2 से 2, सर नीचे में 3 वाई है। हाँ नीचे 3 वाई आएगा बेटा, क्योंकि y की घात 3 है ना यहाँ पर, तो y गुणा वाई गुणा वाई। अब क्या करेंगे, 2 से ये 2 भी गया, x से x गया, y से y, y से y। तो अब जो बचा हुआ है उसको बचा देंगे, जो ऊपर बचा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे बचा हुआ है उसे नीचे लिखेंगे। ऊपर बताइए बेटा क्या बचा हुआ है, बताएंगे बेटा क्या बचा हुआ है ऊपर। नहीं बेटा जीरो नहीं, जीरो नहीं बोलते, कुछ एक नहीं बचा, बचा। कुछ नहीं बचा हुआ है तो एक बचा हुआ है। एक। ठीक है, क्यों बचा हुआ है एक, जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने लिखा है यहाँ पर 4/4, तो ये करते हैं ना आप 4 एकम 4, है ना, तो कितना बचता है ऊपर, एक बचता है। तो ऊपर एक बच गया बेटा। ठीक है, और नीचे क्या बचा हुआ है, 2 हाँ 2 2 गुणा 2, 4 हो गया बेटा, 2 गुणा 2, और एक x बचा हुआ है और एक y बचा हुआ है, x और y। तो ये आपका आंसर आया है 1/4x y, 1/4x y आंसर आ गया है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। यस अगर सर। समझ में आया बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। इसमें ना साइन रूल देख लेते हैं, चिन्ह, चिन्ह है ना, चिन्ह का रूल देख लेते हैं कि चिन्ह हमारे पास क्या आते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर आपके पास दोनों नंबर एक जैसे आ जाए, है ना, दोनों नंबर एक ही साइन के आ जाए, या तो प्लस प्लस आ जाए या फिर माइनस माइनस आ जाए, है ना, या तो प्लस प्लस आ जाए, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, या फिर ऊपर भी माइनस आ जाए और नीचे भी माइनस आ जाए। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो उत्तर आएगा आपका वो प्लस में आएगा, हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। कैसे, जैसे अगर आपने लिखा यहाँ पर 4x की घात 2 बटे x, है ना, 4x की घात 2 बटे x, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा नंबर, और x की घात 2 में से x की घात 1 जाएगा तो x बच जाएगा आपके पास, है ना, x की घात 2 माइनस से। तो अब देखो प्लस में ही आया है आंसर, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर कैसे थे बेटा, प्लस के थे। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि माइनस के 4x की घात 9 बटे x की घात 3, तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो नंबर को तो मैंने ऐसे ही रखा, यहां पर भी माइनस है, नंबर को तो ऐसे ही रखा, और x की घात 9 है यहाँ पर x की घात 3, दोनों का आधार भी समान है, तो इनकी घातों को घटा देंगे, तो आ जाएगा x की घात 9 माइनस 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4x की घात 6, और ये प्लस का ही आएगा। देखो दोनों नंबर माइनस के हैं तो उत्तर प्लस का ही आता है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल। बताएंगे बेटा क्या समझ में आया है यहाँ तक। यस सर। यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं
तीसरा क्या है कि अगर एक प्लस दे दिया जाए और एक माइनस दे दिया जाए, माइनस एक प्लस और एक माइनस, ऐसे ही एक ऊपर माइनस आ जाए आपके पास, नीचे प्लस आ जाए, तो हमेशा जो उत्तर आएगा आपके पास वो माइनस का आएगा, हमेशा उत्तर माइनस का आएगा। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस हाँ सर। बेटा, मैं अभी कॉल में ही दूंगा इसके बाद क्वेश्चंस आपको, सबसे पहले आप इसको समझ लेंगे जल्दी से। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा 7xy बटे, यहाँ पर माइनस के y लिख दिया मैंने, माइनस के 2y लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर y से तो y कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा हुआ है 7x और बटे में नीचे बचा हुआ है -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक प्लस था एक माइनस था, तो माइनस का आंसर आया। ऐसे ही अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, माइनस के 5y बटे नीचे दिया हुआ है प्लस के 10, तो अभी क्या करना है आपको, देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये ऊपर बचा माइनस के y और नीचे बचा 2। तो अभी भी देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो आपका उत्तर आया है माइनस में, माइनस में उत्तर आया है बेटा। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, माइनस वाला, कि माइनस के 48 एक्स वाई की घात 2 को भाग करना है 12 एक्स की घात वाई से, एक्स की घात 2 वाई से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा आप? भिन्न में बदलेंगे सर। भिन्न में बदलेंगे, वेरी गुड, है ना? सभी बच्चों को ध्यान है ना कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, भिन्न में बदलते हैं। तो पहले आप इसको भिन्न में बदल दीजिए, माइनस के 48 एक्स वाई की घात 2 और बटे 12 एक्स की घात 2 वाई। अब उसके बाद क्या करते हैं, भिन्न में बदल दिया हमने, भिन्न में बदलने के बाद क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 48 का गुणनखंड करेंगे पहले, करो 48 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, कि 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 छिक्के 12, फिर 2 से किया, 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। वेरी गुड, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, इसका हमने किया गुणनखंड, तो गुणनखंड हमारे पास आ गया है क्या, -48 का आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। एक्स का करेंगे बेटा आप, तो एक्स का कितना आएगा बताइए? एक्स का आ जाएगा एक्स, एक्स और वाई की घात 2 का करते हैं तो वाई की घात 2 का करेंगे तो वाई गुणा वाई बटे, अब हमें 12 एक्स वाई की एक्स की घात 2 वाई का करना है। तो सबसे पहले 12 का किया, देखो 12 का तो यहीं पर हुआ है, 12 का यहां से देख लेंगे, तो दिया आया 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये तो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3। अब x की घात 2 का करेंगे तो x गुणा x, और y का करेंगे तो बेटा y आ जाएगा। अब जो एक जैसे है उसको काट देंगे, 1 2 से 2 फिर से गया, 3 से 3 गया, x से x गया, y से y गया। अब जो बचा हुआ है उसको बचाएंगे, बताइए बेटा क्या बचा हुआ है ऊपर, ऊपर क्या बचा हुआ है? सर 2 गुना 2 और गुणा में वाई। वेरी गुड, 2 गुणा 2 मतलब 4, और ये y बचा हुआ है, तो 4y बटे, नीचे देखो नीचे क्या बचा हुआ है बताइए? सर एक्स बचा हुआ है। x बचा हुआ है, तो नीचे x बचा दिया, तो ये आपका आंसर। सर -4y आएगा। क्या हुआ बेटा? सर -4y -4y। बिल्कुल सही, माइनस के 4y आएगा। यस वेरी सर। गुड बेटा, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 4y आएगा। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को आ गया है, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे बेटा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 81 एक्स की घात 9
81 x की घात 9 को भाग करना है आपको 3 x की घात 2 से, 3 x की घात 2 से भाग करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से बेटा देखकर आंसर लगा, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सिंपल, सर अभी तक सभी का सही है। चलिए अभी मैंने आंसर भी शो कर दिया, अभी आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर। चलिए जितने बच्चे रह गए हैं बेटा सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया। ध्यान से बेटा, है ना? जैसे आपको बताया है कि सबसे पहले आप इसको भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने के बाद आपको क्या करना है बेटा? गुणनखंड करना है। ऊपर वाले का गुणनखंड करना है, फिर नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे और उसके बाद जो सेम आपके पास आ रहा होगा उसको काट देंगे, है ना? तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को पता है ना कि कैसे आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं, कि 3 बिंदु आपको दिए होंगे आपके मोबाइल पर राइट कॉर्नर पर, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करते हैं। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ बच्चों का उत्तर गलत हो गया है, तो बेटा वो बच्चे ध्यान से देखेंगे जिन बच्चों ने उत्तर ये गलत कर दिया है, जो मेरा बच्चे चाहिए। बी और सी ऑप्शन लगाने। तो बेटा अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको क्या बोला गया इसमें। आपको ये बोला गया ना कि सबसे पहले तो आप भिन्न में बदल दीजिए इसको, 81 x की घात 9 बटे
3x⁻²। यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। अब उसके बाद मैंने बोला कि आप संख्या का गुणनखंड कर दीजिए। 81 का अगर गुणनखंड करते हैं तो सबसे छोटा नंबर 3, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से मैंने किया, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, है ना। 2 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। तो यहाँ तो 1 आ रहा है, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ पर, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 निम 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो ये आया है बेटा आपके पास इसका गुणनखंड। इसका 81 का गुणनखंड आ गया है आपको 3 × 3 × 3। ठीक है। ऐसे ही नीचे का अगर करता हूं मैं तो 3 आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे जो चर दिया हुआ है x, वो दोनों का समान दिया हुआ है, समान है बेटा दोनों में। अगर समान होता है तो हम उनकी घातों को घटा देते हैं, तो यहां पर भी घटा देंगे। x⁻9 - 2, ठीक है, x⁻9 - 2। अब जो एक जैसा है उसको काट देंगे। देखो 3 से 3 गया, हमारे पास ऊपर बचा है 3 तिया 9 तिया 27। तो 27, और यहाँ पर आ गया बेटा क्या, x⁻, कितना आया बेटा ये, 9 - 2, 7। 7। तो 7 आ गया बेटा ये। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है बेटा आपका? ए ऑप्शन सही आ रहा है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने बी और सी ऑप्शन लगाया था, कि आपका जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है, 27x⁻7। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, यस सर। अगर यहाँ तक समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, और उसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलिए, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। तो अभी यहाँ तक चीजें सभी को समझ में आ गई है। अब आ जाते हैं बेटा आगे। ठीक है, आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं बेटा कि आज का टॉपिक है क्या हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी बेटा आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था सेम वैसे ही करना है, बस साइन का ध्यान देना है आपको कि साइन क्या आएगा। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, पोल बेटा आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं अपना। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। वेरी गुड। चलिए, शाबाश, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे सेम कर ऐसे दिया ही। सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया उनको बोलना नहीं है, ठीक है, उनके आंसर मेरे पास आ गए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं।
ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। चलिए तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपको क्या करना है कि -27x⁵ को भाग करना है 15x से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, भिन्न में बदल देंगे। भिन्न में बदल दीजिए। अब इसका गुणनखंड करेंगे 27 का, और 27 का अगर गुणनखंड करें हम तो आएगा 3 निम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पर संख्या का 27 का गुणनखंड आ गया बेटा -3 गुणा 3 गुणा 3। बताइए बेटा, यही आया है सभी बच्चों का? यस सर। चलो तो आगे देख लेते हैं। चर का अगर हमें करना है तो चर का बाद में करते हैं, पहले 15 का कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा 3 गुणा 5। ठीक है, 15 का अगर हम करें अभाज्य गुणनखंड तो हमारे पास कितना आता है बेटा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 3 3 गुणा गुणा 5। 5 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दोनों का आधार एक जैसा है, समान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। x की घात -5 है ना, x की घात 5 माइनस कितना आएगा बेटा 1 है ना। यहाँ पर घात कितनी है, 1 है। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखो 3 से तो 3 गया, ऊपर बचा हुआ है -9 और नीचे बचा हुआ है 5, और यहाँ पर बचा हुआ है x की घात 4। बताइए बेटा, आया है समझ में सबको? तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है बी। चलिए, अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक हमारा होगा बहुपद का बहुपद से विभाजन, है ना। बहुपद का बहुपद से विभाजन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। जैसे अभी हम देख रहे थे एक पद का एक पद से विभाजन देख रहे थे हम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बहुपद का बहुपद से विभाजन देखना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बहुपद में तो बहुत सारे पद होते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसका विभाजन आपको करना है 2x+1 से। तो ये भी एक विभाजन हमारे पास है। यहाँ पर बहुपद है और ये भी बहुपद है। ठीक है, बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि सभी को कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वो बहुपद होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास आ जाए 7x की घात 2 -4x और प्लस के 5, इसको भाग करना है बेटा 2x+3 से। बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक बंद कर लेंगे। चल, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा आपके पास। क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे आने वाले हैं आपको? क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं, समझ में आया है क्या? सर एक बार दोबारा से समझा दो। दोबारा से समझ लेंगे बेटा। मैंने बताया आपको कि अभी तक आपने सीखा कि एक पद को एक पद से कैसे भाग करते हैं। एक पद को एक पद से कैसे भाग करते हैं ये हमने सीख लिया है अभी, है ना। अब हम बात करेंगे क्या, कि बहुपद को बहुपद से कैसे भाग करेंगे। जैसे ये मेरे पास कोई एक बहुपद दिया हुआ है और इसको भाग करना है x+2 से, तो ये भी बहुपद है। तो ये भी एक बहुपद है, ये भी बहुपद है। बहुपद का बहुपद से विभाजन। बहुपद का मतलब होता है एक से ज्यादा पद होने चाहिए उसमें। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 7x की घात 2 प्लस के 9x की घात 3 और प्लस के 1 को भाग करना है, को भाग करना है 3xy से। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। तो बहुपद का बहुपद से विभाजन देख रहे हैं।
क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर क्लियर है बेटा तो एक एग्जाम्पल आप बताइए खुद से। कोई भी बच्चे एक एग्जाम्पल बताएंगे कि क्या और क्या हमारे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। बताइए बेटा। साहिब के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, है ना, ललित, राजेश, समीर, सुभाष, अजीत। 5x² प्लस 7y² प्लस 1 भाग 3y²। वेरी गुड बेटा। तो 3y²। तो ऐसे कोई भी आपके पास बहुपद हो सकते हैं जिनको आप भाग करेंगे। ठीक है, चलिए अब सीखेंगे हम इनको कि कैसे हम इसको भाग करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आप 7x² प्लस 14x को भाग करना है x+2 से। बेटा अब इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। आपके पास बहुपद है, ठीक है, एक से ज्यादा पद वाले आपके पास क्या है, बहुपद है। अब इसके लिए जब भी आपको क्या करना है, भाग करना है, तो सबसे पहले आपका काम होगा दोनों को गुणनखंड करना। इसका भी गुणनखंड करना है आपको, है ना, और इसका भी गुणनखंड करना है। दोनों का गुणनखंड करना है। तो जैसे मैं अगर बात करता हूं 7x² प्लस 14x, है ना, 7x² प्लस 14x, तो इसका गुणनखंड कीजिए बेटा आप पहले। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं बेटा, सभी बच्चों को पता है कि सबसे पहले मैं 7x² का गुणनखंड करूंगा। 7x² का, तो 7 का क्या होगा बेटा बताइए, 7 का क्या होगा? 7 का 7 हो जाएगा। वेरी गुड। और x² का क्या होगा? x गुना x। x गुणा x प्लस, अब 14 का बताइए, 14 का क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। नहीं बेटा, गलत बताया आपने। अब हज्जे गुणनखंड ऐसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 सत्ते 14 आ गया, और 7 दो से करेंगे तो 7। बताइए अब कितना आया है, कितना आया है बेटा? 14 का गुणनखंड कितना आया है बताइए जल्दी से। 2 गुणा 7। 2 गुणा 7। तो 14 का आ गया है 2 गुणा 7। और एक्स का तो सभी बच्चों को पता है क्या होता है। बताइए क्या होता है एक्स का? एक्स। एक्स। तो अभी सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखकर बताइए बेटा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक जैसा क्या है? 7 और x। 7x। एक तो 7 आ गया, और दूसरा हमारे पास आ रहा है एक्स। दूसरा एक्स आ रहा है, तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया। 7 और x को मैंने क्या किया, बाहर निकाला। अब यहां पर बताएंगे कि जब हमने यहां से 7x को बाहर निकाल दिया तो यहां पर क्या बचा हुआ है। सभी बच्चे बताएंगे बेटा। देख पा रहे हैं ना सभी बच्चे कि यहां से 7 और x चला गया तो मेरे पास x बचा हुआ है यहाँ पर, प्लस प्लस 2। यहां पर हमारे पास 2 बचा हुआ है। वेरी गुड, 2 बचा हुआ आया। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिया। अब x+2 का गुणनखंड तो बेटा x+2 ही होगा, है ना, x+2 ही होगा, इसको और गुणनखंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब गुणनखंड करने के बाद हमारा काम क्या होता है, हम क्या करते हैं? गुणनखंड करने के बाद हम करते हैं बेटा, इनको पहले भिन्न में बदल दीजिए। जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे सेम। भिन्न में बदल दिया, 7x² प्लस के 4 बटे x+2, यही होगा बेटा भिन्न। क्या यही भिन्न होगा इसका? बताइए बेटा, क्या समझ में आया कि इसको मैंने क्या किया, भिन्न में बदला है, इसको भिन्न में बदल दिया। अब उसके बाद जो हमने इसका गुणनखंड निकाला है, 7x² प्लस 4 का गुणनखंड जो भी निकाला है उसको रख देंगे। फिर क्यों नहीं समझ में आया भिन्न वाला? भिन्न वाला समझ में नहीं आया, वापस से समझ लेंगे बेटा। जैसे मैंने कहा 7x को भाग करना है 9y से, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं बेटा, 7x बटे 9y, यही तो करते हैं। ये ऊपर लिखा जाता है, ये नीचे लिखा जाता है, यही होता है भिन्न।
ये क्या होता है, अंश होता है, और ये होता है हर। अभी आया है समझ में? यस सर। तो यहां पर भी देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पर ये तो अंश दिया हुआ है और ये दूसरा वाला दिया होता है हर। तो इसको भिन्न में बदल दिया मैंने कि 7x⁻² प्लस 14x और बटे में x+2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, जो इसका गुणनखंड आया है, बताइए इसका गुणनखंड कितना आया है, इसका गुणनखंड निकाला है आपने, क्या आया है बेटा गुणनखंड, बताइए बेटा। 7x × x+2। वेरी गुड, तो 7x है और क्या दिया हुआ है, x+2 दिया हुआ है, x+2 ये रहा, 7x और x+2 ये गुणनखंड आया है। अब नीचे तो हमारे पास कितना है, x+2 है। अब x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, तो हमारे पास बच गया है बेटा 7x, 7x बच गया बेटा। बताइए क्या आया है समझ में आप, यस अभी सर। समझ में आया है सभी बच्चों को? तो ये हमारा आंसर हो 7x। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यही चीज यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए बहुपदों का गुणनखंड करना है सबसे पहले, और गुणनखंड हमने किया था कि 7x⁻² प्लस 14x का गुणनखंड किया था हमने, और हमारे पास आया था ये कि 7x और x-2, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, दिए गए बहुपद भिन्न के रूप में लिखकर हल कीजिए। तो इनको आपने क्या किया, भिन्न में बदल दिया कि 7x⁻² प्लस 14x और बटे में x+2, इसका भिन्न मैंने लिखा, इसका जो गुणनखंड किया था वो लिख दिया। क्या लिखा था गुणनखंड, 7x और x+2, ठीक है, और बटे में कितना है, x+2, x+2 से x+2 कैंसिल और 7x आ गया। तो ये जो हमारे पास आया है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। अगर अभी भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं आप। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, आगे देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके बताएंगे। 3yz प्लस 9y⁻² z⁻²। तो सबसे पहले तो गुणनखंड करना है आपको, तो गुणनखंड बता दीजिए पहले, सबसे पहले कि आपका क्या गुणनखंड आ रहा है। नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और फिर बताएंगे कि इसका गुणनखंड क्या आ रहा है। वेरी गुड बेटा, शाबाश, साहिब के नाम से जो बच्चा जो है। ठीक है, अभी इसमें से कॉमन निकाल लीजिए कि क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही करना है। पहले सभी पदों का गुणनखंड कर लीजिए, जो कॉमन आएगा फिर उसको कॉमन निकाल दीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। ठीक है, जिनका आंसर नहीं आया है चैट बॉक्स में। चेक करेंगे बेटा एक बार साहिब कि क्या 3yz कॉमन आया है, तो अंदर क्या बचा हुआ है ये गलत है थोड़ा सा, चेक करेंगे इसको। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा कि क्या आ रहा है। बिल्कुल सही किया था बाकी कुछ बच्चों ने, है ना, कि सबसे पहले इसका गुणनखंड किया तो वो आ जाएगा 3 × y × z। यहां पर करेंगे 9 का करेंगे तो आएगा 3 × 3, और y⁻² का करेंगे तो y×y, और z⁻² का करेंगे तो z×z। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, एक तो y भी आ रहा है और z भी आ रहा है।
अब जो बचा है उसको बचा देंगे। 3yz तो कॉमन आ गया। यहां पर क्या बचा हुआ है? यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, और जहां पर कुछ भी नहीं बचता है वहां बताया है 1 बचेगा, 1 बचेगा आपका। यहां पर बताएंगे बेटा, यहां पर क्या बच रहा है बताइए। 3yz सर। 3yz, वेरी गुड। तो यहां पर बचा 3yz। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड आ गया। अब 6yz का गुणनखंड बता दीजिए। 6yz, 6 का करेंगे तो 2 गुणा 3, y का करेंगे y, z का करेंगे z। तो ये आ गए बेटा इसका क्या, गुणनखंड आ गए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं कि इनको भिन्न में चेंज करते हैं। ये अंश होता है और ये हर होता है। तो ये आ जाएगा क्या, 3yz प्लस 9y की घात 2 z की घात 2 बटे, यहां पर दिया हुआ है 6yz। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि इसका जो भी गुणनखंड आया था वो लिख दीजिए, और इसका गुणनखंड आया है 3yz, 3yz। और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 3yz। ठीक है, 1 प्लस 3yz। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर 6yz का भी रख दीजिए कि 2 गुणा 3 गुणा y गुणा z। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 से 3 है ना, z से z, y से y। तो अभी आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 3yz, 3yz, और नीचे क्या बचा हुआ है बताइए, 2। 2 बचा हुआ है, तो 2। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस। अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, कोई डाउट नहीं है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं जल्दी। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 5xy गुणा y माइनस 3 की घात 3 को भाग करना है y माइनस 3 की घात 2 से। तो बेटा यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, भिन्न में बदल दीजिए आप उसको। तो आ जाएगा 5xy गुणा y माइनस 3 की घात 3 को भाग करना है y माइनस 3 की घात 3 से। ठीक है, 2 है सर। यस, क्या हुआ बेटा? 2 है सर का। सर y माइनस अच्छा, 3 की क्यूब वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए शाबाश। तो यहाँ पर कितना है, 2 है। तो ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे पहले, तो आ जाएगा 5 गुणा x गुणा y। अच्छा, इसका बताएंगे क्या आएगा इसका गुणनखंड? y गुणा y। नहीं बेटा, जैसे हम x की घात 2 का करते हैं ना, x गुणा x, तो ऐसे ही यहाँ पर करना है कि y माइनस 3 y माइनस गुणा y माइनस 3 गुणा y माइनस 3। वेरी गुड, y माइनस 3, ऐसे करना है गुणनखंड। बट ऐसे नीचे वाले का करेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 गुणा y माइनस 3। और अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, y माइनस 3 y माइनस 3 y माइनस 3 y माइनस 3। तो ऊपर बच गया 5xy, 5xy, और यहां पर आ जाएगा बेटा क्या, y माइनस 3। तो ये आंसर आया। बताइए क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो एक और एग्जांपल पर आ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2y प्लस 1, 3y माइनस 3 है ना, और 3x प्लस 2 को भाग करना है 4 3y माइनस 3 से। तो यहाँ पर भी बेटा यही काम आपको करना है कि सबसे पहले भिन्न में बदल दीजिए कि 2y प्लस 1, 3y माइनस 3, और यहाँ पर 3x प्लस 2 बटे 4 3y माइनस 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाले का गुणनखंड। तो ऊपर वाले का सर 4 गुणनखंड का तो 2 बेटा गुणा 2 नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ बेटा? सर 4 का 2 गुणा 2 नहीं कर सकते क्या? हाँ बिल्कुल, अभी तो हमने भिन्न में बदला है,
अब इसका गुणनखंड करेंगे। देखो ऊपर वाले का किया मैंने गुणनखंड, तो 3y माइनस 3 यहाँ पर आ गया और गुणा 3x प्लस 2। अब नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, तो 4 का 2 गुणा 2 कर दिया और ये 3 गुणा 3y माइनस 3। ठीक है, अब जो एक जैसा है उसको काट देंगे। 3y माइनस 3, 3y माइनस 3, मेरे पास बचा 2y प्लस 1 और 3x प्लस 2। और नीचे क्या बचा हुआ है, 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो ये आपका आंसर होगा। बताइए, आया है समझ में सबको? यस सर। सर चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन। तो नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले और फिर आप आंसर करेंगे। चलिए, पोल बेटा आ गया होगा बेटा अभी सभी बच्चों के पास। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर आप आंसर करेंगे। तो ध्यान से बेटा आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस है ना एक जैसे दिए हुए हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर 4x माइनस 8 है और यहाँ पर 4x x माइनस 8 है। तो आपको क्या करना है, 4x x माइनस 8 की घात 2 को भाग करना है आपको 11x माइनस 8 से। 11x माइनस 8 से भाग कर। बेटा ध्यान से आंसर करना है। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सब बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आंसर है ना सेम दिए हुए हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि यहाँ पर 4x माइनस 8 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 4x x माइनस 8। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप भिन्न में बदल दीजिए। 4x x माइनस 8 की घात 2 और बटे 11x माइनस 8। बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए 44 का करना पड़ेगा पहले। 44 का किया मैंने, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से करेंगे 11 एकम 11। तो ये आपका गुणनखंड आ गया है।
क्या गुणनखंड आया है? 2 × 2 × 11। ठीक है, ये किसका आया है? 44 का, और गुणा x। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका गुणनखंड करते हैं, तो अभी बताया था इसका गुणनखंड क्या होता है कि 2 बार गुणा कर देंगे इसको, बटे। अब देखो क्या करना है, 11 का तो 11 हो जाएगा, x-8 का x-8। ठीक है, तो x-8 से x-8 कैंसिल, 11 से 11 गया। तो अभी देखो क्या बचा हुआ है, 2 दूनी 4 बचा हुआ है यहाँ पर, और ये x भी तो बचा हुआ है ना, और यहाँ पर बचा हुआ है x-8। तो ये आंसर आ रहा है आपका सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है, जो बच्चे एक्स लगाना भूल गए हैं यहाँ पर, तो बेटा जो बचा हुआ है उसको लिखना है आपको। यहाँ पर 2 × 2 बचा हुआ है यानी कि 4, और यहाँ पर एक्स बचा हुआ है मतलब एक्स। अभी बताएंगे बेटा, अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा, तो आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है ये कि 26xy x+5 और y-4, 13x और y-4 से भाग करना है। ठीक है, भाग करना है। चलिए, सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा सभी, नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो हो सकता है बेटा कि यहाँ पर जब आप आंसर निकालें तो आपका है ना ब्रैकेट में आए आंसर, ऐसे जैसे ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 2 ब्रैकेट में दिए हुए हैं और 2 बिना ब्रैकेट के दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में जब आपके पास आंसर आ जाएगा, बिना ब्रैकेट में लाने के लिए आपको क्या करना है? गुणा कर देना है ना, गुणा कर देना है। तो बिना ब्रैकेट के भी आंसर आपके पास आ जाएंगे। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा। सर वो रिजल्ट तो नहीं दिखा रहा पोल सेक्शन। अभी दिखाने लगेगा बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चों का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी आंसर करेंगे। काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4। सर 2 मिनट रुक जाओ सर 2 मिनट रहता। ठीक है बेटा, जल्दी करेंगे आंसर, है ना। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। हो गया बेटा?
गया सर। चलिए, तो मैं पोल बंद कर रहा हूँ बेटा। अभी पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर भी बेटा यही काम करना है आपको कि सबसे पहले आप भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में बदल देंगे इसको 13x और y माइनस 4। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुणनखंड 26 का करेंगे बेटा। सबसे पहले 26 का गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 से करेंगे 13 एकम 13। तो इसका आ गया बेटा 2 गुणा 13। x का x होगा, y का y होगा और x प्लस 5 का x प्लस 5 होगा और y माइनस 4 का y माइनस 4 बटे 13 का तो बेटा 13 आ जाएगा, x का x आ जाएगा और ये आ जाएगा y माइनस 4। अब जो एक जैसा है उसको काट देंगे। देखो y माइनस 4, y माइनस 4, 13 से 13, x से x, तो ये बच गया 2y और यहाँ पर बच गया x प्लस 5। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2y की गुणा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा आंसर कोई सा भी। यहाँ पर देखो 2x आ रहा है, यहाँ पर 2y आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, गुणा कर कि 2y की गुणा x में और प्लस 2y की गुणा 5। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा कर देंगे सिंपल कि 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, x ऐसे ही आ जाएगा, y ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 पंजे 10, 10 और ये y। तो ये आंसर आ रहा है आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तो यहां तक बताएंगे बेटा, यहां तक चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को।